भिखारियों के लिए होली नहीं है। इधर मत जाना, इसके पास कूड़ा उठाता है। हाँ, रंग खराब हो जाएगा। अरे इसे कौन बुलाया? जाना यहाँ से। पहले अपनी हालत देख ले। होली खेलने चला आया। भाई होली है। क्या हुआ? अरे बंद क्यों हो गया? करंट तो नहीं आया, पिन बंद हो गई है। किसी को तो इसे ठीक करना ही होगा, नहीं तो पूरा गांव हंसेगा। अरे कोई मैकेनिक को फोन करो। त्योहार का दिन है, अभी कोई आने को तैयार नहीं है। मुखिया जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं डीजे को ठीक कर सकता हूँ। अरे फिर आ गया? अभी कम बेइज्जती हुई थी क्या? क्यों? डीजे ठीक करने आया है क्या? होली से 2 दिन पहले की बात। गांव के बाहर कूड़े के ढेर के पास आरव अपनी बोरी लेकर खड़ा था। लोग उसे बस कबाड़ी लड़का कहते थे, लेकिन उसके लिए यह जगह सिर्फ कूड़ा नहीं थी, यह उसकी रोजी थी। उसी ढेर में अरे इसे क्यों उठा रहा है? बेचोगे तो 2 रुपए भी नहीं मिलेंगे। ये कबाड़ भी कबाड़ है, तेरे किसी काम का नहीं। आरव ने बिना जवाब दिए रेडियो को ध्यान से देखा, फिर बोरी में डालने के बजाय अलग रख लिया। उसने पुरानी घर पहुंचकर कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर रेडियो से हल्की खड़खड़ाहट सुनाई दी। थोड़ी देर बाद धीमी आवाज में गाना बजने लगा। माँ चौंक गई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुझे ये सब कहाँ से आता है? टूटी चीजें समझ में आ जाती हैं, बस ध्यान से देखना पड़ता है। लोग समझ वह किसी से बहस नहीं करता। माँ चुप हो गई, चुपचाप काम करता, घर चलाता और कबाड़ में से काम की चीजें ढूंढता रहा। गली गली में बच्चे उसी गांव के मुखिया ने इस बार खास इंतजाम किया था। पिकअप पर बड़ा डीजे सिस्टम लगाया गया था, जो पूरे गांव में घूमकर होली मनाने वाला था। लोग आपस में कह रहे थे, इस बार शहर से मशहूर गायक आने वाला है। उसी शोर शराबे से थोड़ा दूर कंधे पर बोरी टांगे आरव खड़ा था। रोज की तरह सुबह कूड़ा बीन कर आया था। आरव ने रंग खेलते बच्चों को कुछ देर देखा, फिर हिम्मत करके आगे बढ़ा। उसके मन में बस इतना था कि आज तो त्योहार है, शायद आज कोई कुछ न कहे। तभी पास खड़े एक युवक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, अरे ओ आरव, दूर ही रहना, तेरे कपड़ों पे रंग लगेगा तो धोएगा कैसे? पहले अपनी हालत देख ले, होली खेलने चला आया। तभी एक औरत ने आरव ने कुछ नीचे खींचते हुए कहा, इधर मत जाना, इसके पास कूड़ा उठाता है। रंग खराब हो जाएगा। अरे इसे कौन बुलाया? जाना यहाँ से। आरव की मुट्ठी थोड़ी कस गई, लेकिन उसने सिर झुका लिया। वह बहस नहीं करना चाहता था। गांव के कुछ बड़े लोग भी वहीं खड़े थे। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। माहौल ऐसा था जैसे ये सब सामान्य हो। आरव ने हल्की आवाज में कहा, मैं तो बस होली देख रहा था। देखने के लिए ही ठीक है तू, खेलने के लिए पैसे चाहिए। आरव बिना कुछ बोले वहां से हट गया। रंग उसके कपड़ों पर नहीं लगा था, लेकिन शब्द जरूर लग गए थे। लोग कह रहे थे सीधे आज पूरे गांव में धूम मचेगी। वह घर पहुंचा तो उसकी माँ चूल्हे के पास बैठी थी। उन्होंने आरव का चेहरा देखा और समझ गई कि कुछ हुआ है। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा, खेल नहीं रहा? माँ, क्या गरीब लोगों के लिए होली नहीं होती? माँ के हाथ कुछ पल के लिए रुक गए। चौपाल के पास डीजे पूरी आवाज में बज रहा था। पिकअप पर लगे बड़े स्पीकर से गाने बज रहे थे और लोग रंग उड़ाते हुए नाच रहे थे। बच्चों के हाथ में पानी की पिचकारियां थीं और कुछ युवकों ने बाल्टियां भरकर सीधे स्पीकर की तरफ ही रंग। पहले किसी ने ध्यान नहीं, किसी ने ध्यान। लोग समझे कि शायद गाना बदल रहा है। कुछ सेकंड बाद एक तेज चिंगारी, माइक अचानक बंद हो गया। स्पीकर से धुआं सा उठता दिखा। भीड़ में हलचल शुरू हो गई। डीजे वाले ने घबराकर सिस्टम की तरफ देखा और जल्दी जल्दी बटन दबाने लगा। उसने घबराए स्वर में कहा, पानी अंदर चला गया है। लोग पीछे हटने लगे। कुछ ने बच्चों को दूर खींच लिया। किसी ने चिल्लाकर कहा, तार में करंट आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। मुखिया गुस्से में आगे बढ़े। उन्होंने डीजे वाले से पूछा, क्या हुआ? शायद शॉर्ट सर्किट हो गया है, मशीन बंद हो गई है। अगर अंदर का बोर्ड जल गया तो आज का कार्यक्रम खत्म समझिए। आरव थोड़ी दूरी पर खड़ा सब देख रहा था। उसने धुएं की हल्की गंध महसूस की। उसकी नजर सीधे उन गीली तारों पर गई जो सुबह से पानी में भीग रही थी। उसने समझ लिया कि दिक्कत कहां से हुई है।
पास खड़े एक आदमी ने खींचते हुए कहा, कुछ लोग मोबाइल सारा निकालकर किसी मैकेनिक को फोन करने लगे, लेकिन त्योहार के दिन कोई जल्दी आने को तैयार नहीं था। समय बीत रहा था और भीड़ का उत्साह धीरे धीरे निराशा में। लेकिन सुबह की बात, आरव ने कहा, वही लोग अब परेशान खड़े थे जिन्होंने उसे अभी कुछ घंटे पहले भगा दिया। मुखिया गुस्से में आगे पीछे बह गए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, साल में एक बार ऐसा कार्यक्रम होता है और आज ही मशीन जवाब दे गई। फिर उन्होंने डीजे वाले से पूछा, अभी ठीक हो सकता है या इसी नहीं? बीच भीड़ के पीछे से आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी चाल में झिझक थी, लेकिन आंखों में हिचक नहीं रही थी। वह पिकअप के पास जाकर रुका। कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया। एक युवक ने ताना मारते हुए कहा, अरे फिर आ गया, अभी कम बेइज्जती हुई थी क्या? दूसरे ने हंसकर कहा, क्यों, डीजे ठीक करने आया है क्या? आरव ने शांत स्वर में कहा, अगर आप लोग अनुमति दें तो मैं देख सकता हूँ। भीड़ में हल्की हंसी गूंजी। किसी ने कहा, ये मशीन है, कबाड़ नहीं, जो तू उठा ले जाएगा। अगर मैं ठीक मुखिया न ने उसे कर पाया बोलते हुए, तो मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा। दोबारा इस चौपाल पर कदम नहीं रखूंगा। वैसे भी अभी तो कुछ काम नहीं कर रही, देखने में क्या हर्ज है। ठीक है, यहीं खड़े खड़े देख लें। एक भी गलती हुई तो तुरंत हट जाएगा। आरव ने सिर हिला दिया। वह पिकअप के पास चढ़ा और कहा, पहले बिजली का मुख्य स्विच बंद कर दीजिए। मुखिया डीजे वाले ने आधे खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा इंतजार था। कुछ नहीं। आरव ने डीजे वाले से कहा, अब स्विच ऑन करके देखिए। सबकी सांसाने में से बिजली दौड़ गई। डीजे वाले ने भीड़ से एक साथ आवाज उठाई, चल गया। मुखिया ने अनायास आगे बढ़कर मशीन की तरफ देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य था। आरव नीचे उतर आया। जैसे ही स्पीकर से दोबारा गाना गूंजा, चौपाल का माहौल पलट गया। कुछ सेकंड पहले जो लोग निराश खड़े थे, अब वही लोग खुशी से चिल्ला उठे। बच्चों ने फिर से रंग की पिचकारियां उठाई। ढोल की ताल दोबारा शुरू हो गई। डीजे वाला लड़का मशीन की तरफ देखकर हैरान था। फिर उसने आरव की तरफ देखा, जैसे यकीन नहीं हो रहा हो। भीड़ में से एक आदमी ने कहा, सच में इसने ठीक कर दिया। अरे ये तो असली उस्ताद निकला। कहाँ है? भीड़ में उसे हंसी हुई, लेकिन इस बार वह मजाक की नहीं थी। डीजे की आवाज और तेज हो गई। रंग फिर हवा में उड़ने लगे। किसी ने आरव के कंधे पर रंग डाल दिया। वह थोड़ा चौंका, लेकिन इस बार किसी ने उसे रोका नहीं। कहा, एक छोटा आज बच्चा की उसके होली पास का आया। असली रंग इस लड़के ने बचाया है। अगर ये नहीं होता तो आज का कार्यक्रम यही खत्म हो जाता। भीड़ सुबह में जो हुआ, तालियां बजने लगी। लोग उसके पास आकर रंग लगाने लगे। सुबह ताना मारने वाला युवक आगे आया और बोला, भाई गलती हो गई थी। आरव ने कहा, होली है, माफ कर दे। आप सही कह पिकअप पर त्योहार पैसे से नहीं, हिम्मत से बनता है। पिकअप पूरे गांव में घूम रही थी। डीजे की धुन अब पहले से भी ज्यादा तेज थी। बच्चे दौड़ते हुए गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहे थे। लोग घरों से बाहर निकलकर रंग उड़ा रहे थे। लेकिन इस बार फर्क था। लोगों की नजर बार बार आरव पर जा रही थी। वह पिकअप के पास ही चल रहा था। उसके कपड़ों पर रंग चढ़ चुका था। वही लड़का जिसे सुबह चौपाल से भगा दिया गया था, अब उसी चौपाल की होली का कारण बना हुआ था। मुखिया ने गाड़ी रुकवाई। उन्होंने हाथ उठाकर सबको शांत होने का इशारा किया। धीरे धीरे गाना बंद हुआ। भीड़ इकट्ठी हो गई। सबको लगा शायद कोई घोषणा होने वाली है। मुखिया आगे बढ़े। उनकी आवाज अब शांत थी। उन्होंने कहा, आज अगर ये लड़का आगे नहीं आता तो हम सबकी होली फीकी रह जाती। इस साल के कार्यक्रम के लिए जो खर्च रखा था, उसमें से 5 लाख रुपए इस लड़के को सम्मान के तौर पर दिए जाएंगे। भीड़ में एक साथ हलचल हुई। कुछ लोग हैरान थे, कुछ गर्व से देख रहे थे। मुखिया ने आगे कहा, ये इनाम सिर्फ मशीन ठीक करने का नहीं है, ये उस हिम्मत का है जो इसने दिखाई। उन्होंने चेक आरव की तरफ बढ़ाया। आरव कुछ सेकंड चुप खड़ा रहा। उसने मां की तरफ देखा। मां की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। आरव ने चेक लेते हुए कहा, मुझे इतने पैसों की आदत नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि अगली होली पर कोई भी बच्चा यह ना सुने कि उसके लिए त्योहार बदल चुका है। भीड़ से तालियां, वही पिकअप, वही डीजे, लेकिन लोगों की नजर अब मशीन पर नहीं, आरव पर। आज हमने सीखा बच्चे उसके साथ नाच कि इंसान को उसके कपड़ों से नहीं, उसके काम से पहचानना चाहिए। गांव की तरफ से आरव की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया जाएगा।
भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं। आरव की मां आगे आई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस बेटे के कंधे पर हाथ रखा। उस स्पर्श में सालों की थकान भी थी और आज का गर्व भी। आरव ने धीरे से कहा, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, मशीन खराब थे, उसे ठीक कर दिया। लेकिन अगर किसी का दिल खराब हो जाए तो उसे ठीक करना ज्यादा मुश्किल कि होता है। असली इंजीनियर ये सुनकर कई लोग जज्बे से बनते हैं। आरव रात को घर लौटा। झोपड़ी रंग सूख गए, डीजे बंद हो गया, लोग अपने घर लौट गए। लेकिन एक बात सबके दिल में रह गई, जिस लड़के के पास होली खेलने के लिए रंग नहीं थे, उसी ने पूरे गांव को रंग दिया।